नमस्कार, स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशंस के बारे में। काफ़ी लोगों को ये होता है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है। तो बहुत कुछ ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, प्राइजेस से लेके, साइज से लेके, पूरी आपकी मेजरमेंट से लेके सारी सब कुछ। सो यहाँ पे अगर आप ओमनी कैलकुलेटर यूज़ करते हो, जो फ्री टूल है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे है नहीं। काफ़ी चीज़ें सिंपल एक कैलकुलेटर से हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकती है। मगर क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि गलत कैलकुलेशन करते हुए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि देखो, डिग्री होने से कोई मतलब नहीं है, मगर बेसिक कैलकुलेशन जब आप लगाते हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई ना, तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। और जब ये काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है, जब आपके लाखों रुपए ये प्रोडक्ट पे लगने वाले हैं। तो इससे अच्छा कि आप जब भी कोई कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तो फ्री टूल है, इसमें तो कोई 1 रुपए का भी पैसे खर्चे नहीं होने वाले हैं। तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप अदर्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी टूल्स हैं। सिर्फ एक चीज़ का नहीं है। एजुकेशन के है, फोटोज़ है, म्यूज़िक है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी हमारे लिए ज़रूरत की नहीं है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो। मगर हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वो है हमारी लॉजिस्टिक कैलकुलेटर्स, जो स्पेशली यहाँ पे सीबीएम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब आप सीधे सीबीएम की कैलकुलेटिंग करते हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार आपके डब्बे का जो मेजरमेंट होता है, जो भी बॉक्स आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो उसकी साइज की मेजरमेंट अगर आपको मिल गया, आप यहाँ पे यूनिट कुछ भी ले सकते हो, मिलीमीटर से लेके फीट, इंचेस, यार्ड, जो भी है। बट यहाँ पे सेंटीमीटर्स ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जो आपका मेजरमेंट है, क्या है कि एक प्रॉपर रोलर ले लीजिए या टेप ले लीजिए, मेजर योर बॉक्सेस, तो वहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट में विड्थ, लेंथ, विड्थ, हाइट होता है तीनों जगह पे। सो नॉर्मली एक पूरी डायमेंशंस अगर आपको जानना है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली वजन में यहाँ पे 10 kg का डाल देता हूँ। और यहाँ पे ये क्वांटिटी आएगी अराउंड 20,000। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक रफ एग्जांपल के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं। इसमें कोई छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली नॉन एडिटेबल है। तो यहाँ पे जाके आप कुछ भी अपनी यूनिट्स बदल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। मगर हमें ये क्यूबिक मीटर्स पे ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सीबीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितनी है, इसका टोटल वेट कितना है, और इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितनी है। अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाय 5,000 या 6,000 सेंटीमीटर्स पर केजी करता है। तो वो अगर आप कर लोगे, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली मिल ही रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक वेट नॉर्मली आपको यूज़ आता है आपके फ्लाइट शिपमेंट्स में। तो वहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट पे चार्जेस होता है कि हाँ, अगर आप ये स्लैब में पढ़ रहे हो तो फिर ये प्राइस है, इससे ज़्यादा है तो वो प्राइस है। तो वो आप प्राइस चार्ट आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। तो कम से कम अपने फ्राइट फॉरवर्डर्स को बोलने के लिए आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, वॉल्यूमेट्रिक वेट ये लोग कितने में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी पता, ये पूछ लीजिए। क्योंकि कोई एयरलाइन 6,000 पे करता है, कोई 5,000 पे करता है, ये उनकी उनकी चॉइस होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो करता है। तो इसमें अभी हमारे लिए और एक एडिशनल बेनिफिट है, जो शिपिंग का है। अगर हमने एक 40 फीट कंटेनर लिया हुआ है, तो कितने बक्से यहाँ पे जा सकते हैं। अभी मेरा तो ये बॉक्स है, जो 12 बाई 12 बाई 12, जो 10 kg का वेट है, ये मेरी बॉक्सेस हैं अराउंड 20,000 का। अभी मैंने 20,000 की कोटेशन मैंने निकाल के बायर को भेज दी। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है कि जब मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये पता चलेगा कि 20 फीट कंटेनर में सिर्फ 19,090 तक लोड हो सकता है। बाकी का मैं क्या करूँगा। तो आपको फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे, या उसके ऑर्डर्स, उसके पैसे बाकी ऑर्डर्स में मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आने वाली काम है। तो इससे अच्छा आप क्या करो कि जब भी आपको कोई इंक्वायरी आती है, आप पहले मेजरमेंट देख लेना, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट कर लो, उसकी कैलकुलेशन ठीक से कर लो। तो आपको पता चल जाता है कि कितनी कंटेनर की कार्टन्स यहाँ पे डल सकती है। अगर वो उसने 15,000 मांगा, तो आप बोल सकते हो कि भैया देखो क्या है ना, 15,000 तो मैं भेज भी दूंगा, मगर कंटेनर खाली पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप ऑप्टिमाइज करो फॉर 1900, या सेफर साइड के लिए 18,500 कर लो। थोड़ी बहुत बॉक्सेस आप कम भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 बॉक्सेस कम कर लो, एकदम आधा बॉक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप प्रॉपर कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे गलतियाँ कोई पे हो नहीं सकती। क्या ये कैलकुलेशन पूरी एक सिंपल कैलकुलेटर पे नहीं हो पाएगी? बिल्कुल होती है। मगर क्या है ना, इसमें 1,000 चीज़ें दबानी पड़ेगी, और 1,000 चीज़ें कैलकुलेशन सही हिसाब से होना चाहिए। अगर वो यूनिट सेंटीमीटर का मिलीमीटर में ले लिया, कहीं का मैंने देखा है, एक कैलकुलेशन कर रहे थे कहीं पे, सेंटीमीटर का मिलीमीटर और मिलीमीटर का वो मीटर पे। तो फिर ये सारी दिक्कतें अगर आपको अवॉइड करना है, तो दिस इज़ अ बेटर जॉब। तो ये आप करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्या शिपिंग फैक्टर कितनी है, क्या है, क्या वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो तो मान के चलो कि ठीक है मेरी 20,000 बॉक्सेस हैं, मगर एक 40 फीट कंटेनर में कितना आएगा, अराउंड ये वाली क्वांटिटी में आ जाएगी। तो मगर यहाँ पे वजन भी तो आपको देखना है कि टोटल इसका टोटल वेट कितना है, 2 लाख के जी का है। तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन से कंटेनर में इतनी वजन जा सकती है, क्योंकि इतना वजन नॉर्मली कंटेनर्स में जाता नहीं है। सो 20,000 बॉक्सेस हम रियलिस्टिकली नंबर तो बोल सकते हैं कि हाँ इतना डब्बे तो यहाँ पे कार्टन बॉक्सेस इसमें चले जाएंगे, तो नंबर तो बढ़ा सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका वेट कितना है यहाँ पे। अगर 2 लाख केजी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो प्रॉबेबली ये चीज़ें वायबल नहीं है, या इसको कर नहीं सकते हैं आप। नॉर्मली अगर एक कंटेनर का अगर आप मान के चलो 2 लाख केजी के बदले में आप 26,000 को बेंचमार्क रख सकते हो, तो ये चीज़ें वर्कआउट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम तो ठीक है, इसकी वेट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही मैंने वॉल्यूम यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी वजन बदल गया। जो मैंने 10 केजी डाला था पर बॉक्स, ये 10 केजी पर बॉक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1.3 पर वेट होना चाहिए, तब जाके आपको ये वेट आके बैठने वाला है। अगर इसको मैं और कम करूँगा विच इज़ अराउंड, आप मान के चलो कोई वॉल्यूमेट्रिक वेट है, मखाना वगैरह कोई प्रोडक्ट है, कॉटन है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप थोड़ी बहुत कम रखोगे। मैं ले लेता हूँ 15,000। 15,000 जब मैं करता हूँ कि अगर ये बॉक्सेस में जाने वाले हैं तो 15,000 में मेरी वेट इतनी होगी और ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट चेंज नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि इसके डायमेंशंस चेंज नहीं हो रहे हैं, इसके वजन चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरी कंटेनर में इससे ज़्यादा मैं लोड नहीं कर पाऊंगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 28,000 मेट्रिक टन आप ले लो, तो 28,000 मेट्रिक टन में 28,000 में भी या 28 मेट्रिक टन में भी आप ज़्यादातर इस बॉक्स में 1.4, जब आप पैकेजिंग की प्लानिंग करते हो ना, तो एक बॉक्स में कितना होना चाहिए, 1.5 1.4 होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा 100 या 500 ग्राम, किसी में कम होनी चाहिए, किसी में ज़्यादा होना चाहिए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये वजन के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपका ये टेयर वेट क्या है वो देख लो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये कैलकुलेटर्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपको कि एक बार कंटेनर का वेट डाल दिया, क्या मैक्सिमम वेट जा सकता है, आपको पता है इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या आना चाहिए, तो वगैरह। यहाँ पे अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, थोड़ी वॉल्यूमेट्रिक वेट पे आप ध्यान दे सकते हो कि इसका ये बदल गया। वॉल्यूमेट्रिक वेट बदलता है आपके वजन, एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट पे। तो ये प्राइजेस हमेशा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट वो होता है जब आप तोल दो, आप प्रोडक्ट वेव मशीन पे डाल देना, वहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको एक्चुअल वेट मानता है। जब ये साइजेस के हिसाब से जब होती है, जो भी आपने लेंथ ब्रेथ हाइट किया हुआ है उसके ऊपर आप डिवाइड करोगे, तब आपको ये वॉल्यूमेट्रिक वेट मिलेगी। जब वॉल्यूमेट्रिक वेट मिलता है तब वो देखते हैं कि भैया कौन सा हाईएस्ट है, एक्चुअल वेट हाईएस्ट है या वॉल्यूमेट्रिक वेट हाईएस्ट है। अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट हाईएस्ट है तो उसका पैसा उसके हिसाब से पैसे कैलकुलेट करेंगे, या एक्चुअल वेट ज़्यादा है तो फिर एक्चुअल वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे, विच एवर इज हायर। नॉर्मली कोई सस्ता वाला काम यहाँ पे होता नहीं है। अगर ये कैलकुलेटर आपको पसंद आया तो बिल्कुल बता देना आपको कैसा लगा ये। इसके साथ ही साथ आप और क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एक तो पैलेट कैलकुलेटर भी आप ट्राई कर सकते हो, जो पैलेट के बारे में लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पैलेट्स नहीं पता तो नॉर्मली पैलेट्स के बारे में सर्च कर लीजिए। ये वुडन की ब्लॉक होती है जिसके ऊपर सामान रख के फोकलिफ्ट से उसको लिफ्ट या लोड या अनलोड करते हैं कंटेनर में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लोड हाइट, इसकी क्या हाइट तक या कितने सेंटीमीटर या कितनी फीट तक आप इसको लोड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ ये 4 फीट से ज़्यादा ना जाए, तो पैलेट वॉल्यूम करीब करीब ये आ जाएगा। इसके ऊपर अगर पैलेट की डायमेंशन अगर मैं बोलूँ, अगेन 12 12 12 में ले लेता हूँ पैकेज की डायमेंशन, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेजेस जा सकते हैं एक पैलेट के ऊपर, वो है 800। और मैंने पैलेट ऑप्टिमाइजेशन किया है समवेयर अराउंड 91.55, जो अच्छी नंबर है। 95 तक जाना चाहिए मगर नहीं है तो भी चल जाएगा। और इसका लेयर, मतलब एक डब्बा रखा, फिर सारे डब्बे खत्म कर दिए उस पूरे पैलेट में, फिर उसके ऊपर कितने लेयर जाएंगे, मतलब आप मान के चलो कि ब्रेड के स्लाइसेस एक के ऊपर ऊपर कितना रख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने 10 रखा हुआ है। एक लेयर के ऊपर कितने होने चाहिए, 80 बॉक्सेस। तो ये कैलकुलेशन आपको सिंपल मिल जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना
कैलकुलेटर लेके तो कर तो लोगे, मगर चीज़ें आपको 1000 जगह आप देखोगे, छानोगे, फिर करोगे, तो उससे अच्छा ये कैलकुलेटर है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो साइजेस ठीक से डाल दीजिए सो दैट पैलेट कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैंने एक साइड का, अगर लेंथ या ब्रेथ या हाइट, एबीसी में कुछ भी आप डाल सकते हो, अगर मैंने लेंथ कम कर दिया तो ये 95 तक बढ़ रहा है और इसमें मुझे 1000 बॉक्सेस आ सकते हैं। यही चीज़ है यहाँ पे। तो बस इसी चीज़ को आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो पैलेट की कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आपके क्लाइंट्स मांगते हैं पैलेट पे तो फिर आपको पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना पैलेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पैलेट क्या होता है नॉर्मली, आप पैलेट के बारे में अगर आप जस्ट गूगल सर्च भी कर लोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी सब तरीके की पैलेट्स आपको मिल जाएंगे, जो प्लास्टिक के होते हैं, वुडन के होते हैं। तो ये पैलेट्स होते हैं नॉर्मली, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स रखा जाता है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये 3 लेयर है, 1 2 3। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ना तो ये 3 लेयर है। तो नॉर्मली मेरे कैलकुलेशन में क्या बताया जा रहा है कि आपको 10 लेयर करने हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे जाके ना ये 10 लेयर बढ़ जाएगा ऊपर। मगर मैक्सिमम हाइट मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैं ये 4 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब कार्गो प्लेन्स भेजने हैं या कार्गो को कहीं पे भी लोड करना है ना, कहीं पे रैकिंग सिस्टम में डालनी है, तो मुझे 4 फीट से ज़्यादा मुझे उसकी हाइट नहीं चाहिए। तो फिर उस हिसाब से आप देख के कर लोगे कि कितना हाइट पे चाहिए। ज़्यादा नहीं होते, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटी रूलर की छोटी साइज़ होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अगर आप मान के चलो कि इसकी डायमेंशन आप चेंज करते हो, ठीक है, मैं 12 12 सेंटीमीटर पे नहीं करूँगा क्योंकि छोटे डब्बे हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 1 1 फीट के करीब लेके जाऊँगा। इसको आप फीट में कर दो, यहाँ पे 1 फीट। अभी बेसिक कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख लेना। अगर आपको पता है कि 4 फीट मैक्सिमम हाइट है और 1 फीट का आपका बॉक्स है, तो कितने बॉक्स से बड़े? तो अभी ये कैलकुलेशन भी अगर आप जवाब नहीं दे पाए ना तो प्लीज़ ज़िंदगी भर के लिए यही वाली टूल यूज़ करना, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है। और हमेशा देखना कि कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे फीट है, कोई गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी जब चेंज करना होता है ना तो बिल्कुल यहाँ पे चेंज करना, वरना क्या होगा कि सेंटीमीटर, बॉक्सेस, फीट जो भी है गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप सारा यूनिट चेंज करो, फिर प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर लेना। अभी 4 लेयर ही आएंगे, क्यों? 1 फीट का मैंने बताया कि मैक्सिमम 4 फीट तक जा सकता है। अभी मेरे बॉक्स की हाइट है 1 फीट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेयर बन सकते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन काफ़ी लोगों को आता नहीं है, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ होता है कि लेयर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखोगे तो बहुत बुरा ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि पैलेट आधी आधी जगह पे था, ये खाली पड़ने वाला है क्योंकि ये डायमेंशन पे मैंने मैच नहीं किया है। अगर मैंने इसको इंचेस करूंगा, 12 इंचेस 1 फीट होती है नॉर्मली, लोगों को वो भी नहीं पता होता है, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 48 है, तो 48/40 अगर इसका इंचेस है तो 48 में क्या करता हूँ, लेंथ और ब्रेथ होती है, पैलेट की हाइट 4 फीट मैंने फिक्स किया है। तो लेंथ अगर इसकी 48 है तो इसका लेंथ मैं डिवाइड करूंगा 4 से, क्योंकि मुझे 4 डब्बे एक लेयर में चाहिए। तो 192 इंचेस का होना चाहिए, अगर वेट इतना उठा सकते हैं तो। 48/2, यहाँ पे 24 आना चाहिए। 24 इंचेस नॉर्मली 2 फीट का होता है। इसकी 20 तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 12 इंचेस 70, अगर इसको मैं 30 करता हूँ तो क्या होगा? तो ऐसे करके आपको पैकेजिंग की जो साइजेस होती है या बॉक्सेस आप ऑर्डर करने से पहले यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करो, सो आपका पैलेट एक फिक्स हो जाएगा कि उसी साइज के पैलेट्स आपको मंगवा लेना है मार्केट से। क्योंकि पैलेट्स के साइजेस भी अलग अलग होते हैं, केज पैलेट्स होते हैं, वुडन पैलेट्स होते हैं, प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं, फिर आजकल मेटल भी मिलते हैं अगर आपकी काफ़ी हैवी ड्यूटी वाली मशीन प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं और इसमें भी वेराइटीज़ है, एक दो नहीं होते हैं, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंडिया के स्टैंडर्ड अलग है। अगर आपको कस्टम पैलेट्स मिल रहे हैं तो कस्टम पैलेट्स अगर आप करवाना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जो पैलेट जाएंगे वो आएंगे नहीं। तो क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कोई क्या होता है ना कि डोमेस्टिक में क्या होता है कि हमने किसी गाड़ी में मटेरियल लोड करके भेजा तो वापस आते आते वो पैलेट लेके आ जाएगा।
मगर यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार हम लोग जब गाड़ी भेजते हैं, मतलब जो ट्रांजिट में निकल जाती है, उसको कभी ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे पैलेट वापस ला के दो, क्योंकि अगर वो क्लाइंट के पास काफ़ी बार ये एग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस मेरी एग्रीमेंट हो चुकी है, तो कंटेनर्स तो जा रहा है, मटेरियल्स भी जा रहा है, विद पैलेट जा रहा है, और मैंने प्लास्टिक पैलेट जो अच्छी क्वालिटी वाले मैंने यूज़ करी हुई है, तो मैं क्लाइंट के साथ ये एग्रीमेंट में बोलूँगा कि भैया देखो क्या है ना, पैलेट्स महंगे होते हैं, एंड ऑफ द डे आपको देने हैं, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि आप डिस्काउंट ले लो एट द टाइम जब आपके पास इतने पैलेट्स हो जाए। अगर उनके पास, अगर मान के चलो कि पूरी पैलेट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, पैलेट की ही आप लेयरिंग करोगे और कंटेनर में लोड कर दोगे, वो पैलेट्स अगर आपको सस्ता पड़ता है टू गेट इट बैक, ज़्यादा दूर से नहीं, अगर नज़दीक से अगर वापस आ रहा है, अगर प्राइस वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि पैलेट्स, प्लास्टिक पैलेट्स बहुत महंगे होते हैं, अगर यहाँ पे प्राइजेस कहीं पे पता चलेगा तो वो अच्छी होगी। एक बार देख लेते हैं। ये देख लो, इसकी करीब करीब ये प्राइजेस होती है, ये महंगे हैं मगर हाँ करीब करीब यहाँ पे मान लो कि हाँ ये प्राइजेस के इर्द गिर्द ही घूमेगा, तो 700-800 रुपए के वुडन पैलेट्स मिलते हैं जो नॉर्मली आपको रिटर्न में नहीं चाहिए होता है, मगर प्लास्टिक पैलेट जो होते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं है शायद। ये प्राइस यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर इस हिसाब से, अगर ये साइजेस पे मैंने पैलेट मंगा रहा हूँ और ये पैलेट पे, ये प्राइस पे मुझे पैलेट मिल रही है, और मैं ये प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स में इस पे लोड करके भेजने वाला हूँ, और ये प्राइजेस एंड ऑफ द डे क्या है ना कि जो भी प्राइजेस आप डालोगे, भले ही उसके अंदर एक स्टिकर भी चिपकाओगे, तो वो सारे प्राइजेस कस्टमर से ही मिलने वाले हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे या काम करोगे, जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर पैलेटिंग आप करके भेजते हो, तो नॉर्मली ये होता है कि वो बॉक्स के ऊपर जब भी आपके बॉक्सेस फिट हो जाते हैं तो वो साथ ही जाएगा, उसको ऐसा नहीं होगा कि पैलेट पर रख दिया और फिर डब्बे आपने धक्का दे दिया, ऐसे नहीं होता है, पैलेट के साथ ही जाएगा। मगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का अगर प्लास्टिक पैलेट्स आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट्स इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे जितने पैलेट का है, जनरली बता रहा हूँ, वरना तो अगर महंगे हैं तो फिर आप फ्री में दे सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नॉर्मली पैलेट्स एक बड़ी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमने अग्रीमेंट कर रखे हैं कि काफ़ी, अगर लंबा काम चल रहा है तो पैलेट्स इकट्ठा होने दो, आप उसको मैनेज करो, जब आप मुझे वापस करने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि अगर 30 शिपमेंट मेरी हो गई, 30 शिपमेंट में मैंने कम से कम 100 कंटेनर्स करके, मैं 100 पैलेट डाल के मैंने भेज दिए, तो आप एक काम करो, 30 शिपमेंट के वापस होने के बाद ये सारे पैलेट्स आप एक कंटेनर में लोड करा के आप मुझे भिजवा देना, या मैं सारी पिकअप में करवा देता हूँ। तो ये करा दोगे तो फिर आपको पैलेट्स रीयूजेबल कंडीशन में मिल जाएगी, तब आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनके इन्वॉइसिंग पे आप डिस्काउंट दे सकते हो, सो दैट आपके पैलेट्स तो वापस मिल रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं जा रही, तब आप उसको डिस्काउंट करके भेज दो। उसमें भी देख लेना कि डैमेज कितने हैं, यूजेबल कितने हैं, रीयूजेबल कंडीशन में कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप दोबारा काम कर सकते हो। तो ये वुडन पैलेट से काफ़ी बेहतर है, मगर यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रस्ट फैक्टर का गेम आ जाता है, क्योंकि इसका खुद का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, और इतने भी वजन नहीं होना चाहिए पैलेट्स की जो आपके कंटेनर में आपकी प्रोडक्ट्स कम लेने की मोहब्बत आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पैलेट की वजन ज़्यादा है तो ये तो सारे कंटेनर में जाएंगे, अगर कंटेनर का ही वजन बढ़ गया तो फिर कंटेनर तो रिजेक्ट होने वाला है, तो उसको आप बाकी मटेरियल अनलोड करोगे, क्योंकि पैलेट तो अनलोड नहीं कर सकते। तो ये सारे कैलकुलेशन अगर आप जान लोगे ना, तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे आती है कि डायमेंशंस एंड वेट कैलकुलेशंस, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन, लेंथ ब्रेथ हाइट मार दो और वेट कैलकुलेट कर लो। फिर रीऑर्डरिंग, पॉइंट सेंटरिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत अगर आप पड़ती है तो फिर करो। और यहाँ पे फ्रेट क्लास कैलकुलेशंस है, टॉक टाइम कैलकुलेशंस है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये हमारे लिए दिन भर का काम का नहीं है, तो इसका कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ सकता या नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और आपको एड्स वगैरह अगल बगल में कुछ भी दिखते होंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल उसको विजिट करके वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि फ्री है, उनको भी कमाना है, तो फिर वो फ्री एड्स के थ्रू कमाते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा, और अगर आपको चाहिए कोई मैथ्स है, कोई फूड है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे देख लो। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि फूड में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ड्रिंक कैलकुलेटर्स हैं, डेजर्ट कैलकुलेटर्स हैं, पिज़्ज़ा कैलकुलेटर्स हैं, फिर पार्टी कैलकुलेटर्स, तो ये तो हमारे लिए काम में नहीं आएगा, मगर यहाँ पे कॉफ़ी कैलकुलेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी हद तक ये टूल बेहतर है आपके लिए, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है टू डू अ प्रॉपर कैलकुलेशन। अगर गड़बड़ी थोड़ी भी जीरो में भी मिस हो गया ना, तो बहुत बड़ा घाटा हो सकता है।
तो सोच समझ के जब भी आप काम कर रहे हो, यूनिट्स पे, क्वांटिटी पे, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, सो दैट आपका प्रॉपरली कैलकुलेशन होके सही नंबर मिल जाए। अगर आपको लगता है कि यार थोड़े बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो आप तीन बार या 4 बार भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट कैलकुलेटर या ईस्ट कन्वर्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या ईस्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैं तो 5 टीस्पून डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कंप्रेस्ड फ्रेश बेक ईस्ट कितना होगा कि 10 टीस्पून बन जाएगा, जो 5 डालूंगा। अगर ये 10 डालूंगा तो ये 20 हो जाएगा। तो दैट्स अ कैलकुलेशन, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर यूज़ करना, वरना कोई मतलब नहीं है। ऑयल टू बटर, ड्राई, आपकी कुकीज़ है, बिजनेस है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हो तो अगर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो दिस इज़ द बेस्ट वन। बच्चों को पढ़ाने के लिए काम नहीं आएगा, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आपके लिए तो है ही। अगर बच्चों को भी चाहिए होगा तो बच्चों को भी ये वेबसाइट के इंट्रोड्यूस करा देना, सो दैट उनको कैलकुलेशन पता हो। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इसी को यूज़ करके पूरे एग्जाम निकाल रहे हैं, कुछ याद भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हॉलीडेज वगैरह वगैरह ये लोग भी यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्रिसमस ट्री का कैलकुलेटर होता है कि घर क्या साइज़ है, कितनी जगह है, कितनी उसकी लाइटिंग्स लगनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। देखो यहाँ पे, तो इतना सारा कैलकुलेशंस लोगों को आता नहीं है, तो इट्स बेटर अगर आपका मैथ्स थोड़ा बहुत कम है या हिला हुआ है तो प्लीज़ इसको यूज़ करो और काम में लो। और आपकी लॉजिस्टिक कैलकुलेशन इस पे होना चाहिए। और बाकी चीज़ें अगर आपको डाउट है या कोई चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और जॉब मिल जाएगा। उसके अलावा और अगर आपको कोई और सवाल है या कोई कंसल्टेशन हेल्प चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ नए कोर्सेज, एंडोर्समेंट, प्रोडक्ट अप्रोचेस और काफ़ी जगह हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट कहीं पे डिस्प्ले पे लगानी है इन ग्लोबल मार्केट, अगर आपको ऐसा कोई इवेंट की रिक्वायरमेंट है या आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हम बता देंगे कि कौन से इवेंट में मेरी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में बात हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मेरी वीडियो वॉचर्स काफ़ी नए लोग हैं जो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। आपको तो 1 रुपये भी नहीं लग रहा है यार, ये वेबसाइट भी सेम फ्री है, हमारा सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। अच्छा एक्सपोर्ट करिए। कोई और ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।